हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए आप एक्सरसाइज, योगा या जो भी आप करते होंगे वो सब कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप की जो तकलीफ़ें हो रही हैं आजकल, वो है गैस्ट्रिक। जो गैस से रिलेटेड, शरीर में क्या होता है कि एक्सेस जब पवन, हवा जब शरीर में रह जाती है और वो प्रॉपरली उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो वो अलग अलग तरीके के इश्यूज़ क्रिएट करती है हमारी बॉडी में। उसमें से एक जो मेजर इशू है वो है अर्थराइटिस, यानी गठिया या जोड़ों में दर्द, हाथ पैरों में दर्द। तो आज हम जो आसन करने वाले हैं वो अगर आप करेंगे तो आपको अपने गठिया में, अपने जोड़ों के दर्द में या कहीं पे भी आपको अगर मस्कुलर पेन भी है बॉडी के अंदर, यानी नसों में जो दर्द होता है वो भी अगर है, तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो लेट्स सी, एक बार ये पूरा सेशन करते हैं हम। अब इसमें भी क्या होता है कि अपनी बॉडी से पवन को मुक्त करने के लिए, यानी हवा को निकालने के लिए शरीर से, हम 3 तरीके के आसन करते हैं और तीनों में अलग अलग फ़ायदे होते हैं। जैसे पहला जो तरीके के जो आसन है, एक ग्रुप ऑफ आसन है, उसको करने से हमारी बॉडी में जो गठिया है, जो मैंने अभी बताया, उसमें हमें आराम मिलता है। दूसरे तरीके के जो जिसके लिए हम दूसरी और तीसरी वीडियो बनाएंगे, दूसरे तरीके के जो आसन हैं उसको करने से हमें जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारा जो चीज़ों को खाने को पचाने का जो हमारा यंत्र तंत्र है शरीर का, वो दुरुस्त होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ होते हैं, स्टमक में अल्सर या जितने भी तरीके के खाने को पचाने से रिलेटेड चीज़ें हैं, उस चीज़ों को उन चीज़ों को बेटर करने में इन आसन से हेल्प मिलेगी। और जो थर्ड आसन है जो हम करेंगे वो है हमारी जो बॉडी की जनरल एनर्जी है, जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाएंगे। तो बॉडी के अंदर अगर कभी भी हवा ठीक से नहीं निकल पाती है और जमा रहती है, तो वो 3 तरह की दिक्कतें करती है शरीर में। मेनली पहली दिक्कत गठिया दर्द, जोड़ों का दर्द या मस्कुलर पेन। दूसरा पाचन हमारा ख़राब हो जाता है। और तीसरा शरीर की शक्ति, शरीर में जो ताकत है, जो ऊर्जा है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, हम आलसी होने लगते हैं। चीज़ों को करने के लिए हमें जितनी एनर्जी की ज़रूरत है उतनी एनर्जी हम महसूस करते हैं कि हमारे शरीर में है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें इन सब दिक्कतों को हम फेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम अपने गठिया दर्द या हमारे जोड़ों के दर्द को दुरुस्त करने के लिए, हमारे शरीर में जो भी मस्कुलर पेन है या फिर हड्डियों में जो दर्द है, जो भी जोड़ों में दर्द है, उसको दुरुस्त करने के लिए ये सारे आसन करेंगे नियमित रूप से। यानी डेली अगर हम ये आसन करेंगे तो जाके हमें फ़ायदा मिलेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे बात याद आई, वो ये है कि अगर हम इन आसनों को हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, महीने में एक बार इस तरीके से करेंगे तो इनका फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, डेली नहीं कर सकती हूँ, तो आप कम से कम हफ्ते में 4 या 5 दिन तो ज़रूर करें, तो इनका फ़ायदा मिलेगा। और जब आप इनको करेंगे तो कोशिश ये करनी है कि धीरे धीरे हम आसन को करें और फोकस बार बार, अगर हमारा फोकस बाहर की तरफ जाता है तो हम बार बार अपना फोकस अपने शरीर पर और अपने सांसों पर लेकर आएं और बहुत आराम से सारे आसन करें। तो चलिए शुरू करते हैं धीरे धीरे। अपने मैट पर कुछ इस तरीके से आप बैठ जाएंगे, पैरों को सीधा रख लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने राइट फुट से शुरू करेंगे और राइट फुट को हम सिर्फ जो हमारे टो और उंगलियां हैं उनको हम आगे और पीछे करेंगे। और इस तरह से करते हुए हमें अपनी सांस पे भी ध्यान देना है। और ये बहुत ही धीरे धीरे होगी ये क्रिया, ये आसन। और जब हम उसको आगे पीछे कर रहे हैं तो कोशिश ये करेंगे कि हम जब उसको, जैसे मैं अभी आगे की तरफ इसको पुश कर रही हूँ, तो यहाँ पे इसको होल्ड करके रखने की कोशिश और इसके साथ अपनी सांसों पर ध्यान। तो इस क्रिया को हम कुछ देर करेंगे, 2-3 बार करेंगे। लूज,
इससे क्या है, जो हमारी जोड़ों में जो भी हवा या गैस जो रुक जाती है, एनर्जी जो रुक जाती है, वो वापस से फ्लो करना शुरू कर देती है। आई नो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है कुछ लोगों को कि ये क्या हो रहा है लेकिन यकीन मानिए, योग जो है, जितना धीरे धीरे हम चीज़ों को करेंगे उतना जड़ तक हम इशू को रिजॉल्व करेंगे। दूसरे पैर का शुरू करते हैं। उंगलियों को आगे पीछे, अभी हम सिर्फ उंगलियों को आगे पीछे कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ओके, चेंज करेंगे अब आप ये कितनी बार भी कर सकते हैं, 4 से 5 बार, 10 बार, जितना भी आपको लगता है कि आपको समय है, आप कर सकते हैं। अब हम अपने पंजों को राइट पंजे से शुरू करेंगे। पंजे को पूरा आगे की तरफ खींचेंगे, फिर पीछे की तरफ, आगे पीछे, ध्यान सांस पर लेकर आना है, पंजों पर अपने शरीर पर लेकर आना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत ही धीरे धीरे सारे आसन। योग का मतलब ही है कि आप अपने शरीर को समझते हुए हर एक आसन करेंगे। शरीर की अवस्था क्या है, कहाँ क्या तकलीफ है, उस तकलीफ के अनुसार सांसों को धीरे धीरे चलाए रखें, ध्यान रखें उन पर। ये हो गया। अब अपने जो राइट पंजा है, जो सीधा पंजा है, सीधे पैर का पंजा, उसको गोल गोल पूरा घुमाएंगे। हो सके तो दोनों पैरों के बीच में हल्का गैप कर सकते हैं, और हाथों को अगर इस तरह से बैठना मुश्किल हो रहा है तो पीछे की तरफ हाथों को नीचे रख के सहारा लेके बैठ सकते हैं, और फिर ऐसे पूरा गोल गोल घुमाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आप पंजे को गोल गोल घुमा रहे हैं, वैसे अपनी सांसों को नोटिस कीजिए कि किस तरीके से सांस चल रही है। और सिर्फ एक पंजा चलेगा, दूसरे पंजे को सामान्य अवस्था में रखिए। गोल गोल, थोड़ा स्ट्रेच करते हुए, उसको खींचते हुए धीरे धीरे। वेरी गुड। अब लेफ्ट, आजकल हम देख रहे हैं कि ये जोड़ों का दर्द जो है वो सिर्फ उम्र का मोहताज नहीं रहा है। तो यंगस्टर्स हैं जो जिनकी उम्र अभी 40-30 के आसपास है, 25-20 के आसपास है, वो भी घुटनों में दर्द की शिकायतें कर रहे हैं। उन्हें भी घुटनों में दर्द हो रहा है। तो ये वीडियो जो है, इसको ऐसे ना समझें कि ये सिर्फ, आई होप आप समझ गए, है ना, सबके लिए है ये। क्या हमने अपने दोनों पैरों को गोल गोल घुमा दिया। अब इस तरीके से दोनों पैरों को घुमाना है कि जो पैर है, पैर का टो साइड जो है अपने पैर की, वो मैट से टच करे। थोड़ा स्ट्रेच फील कराएंगे। इस तरीके से
साइड में टो को और पैर के किनारे को मैट से टच करने की कोशिश। दूसरे पैर का लेफ्ट साइड, ओके ग्रेट। अब अपने राइट पैर को फोल्ड कर लेंगे और लेफ्ट पैर के ऊपर उसको इस तरीके से रख लेंगे। अब धीरे धीरे जो राइट फुट है हमारा, इसका जो पंजा है उसको गोल गोल चारों तरफ ऐसे हल्के हाथ से इसको घुमाएंगे। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो आपका राइट फुट है हमें उसको नहीं घुमाना है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है, बल्कि अपने लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड की मदद से, उल्टे हाथ की मदद से पंजे को उठाना है और चारों तरफ घुमाना है। वो सीधा कर देंगे और लेफ्ट पैर को उठा के राइट पैर के ऊपर रख देंगे और राइट हैंड से अपने लेफ्ट पंजे को पकड़ते हुए धीरे धीरे इसको गोल गोल घुमाएंगे। कुछ कुछ जो आवाज़ें हमारे पैर से आती हैं उनकी तरफ ध्यान देते हुए, सांसों पर ध्यान देते हुए पूरे पैर को गोल गोल ग्रेट। अब इस पैर को यहीं पर ही रखते हुए थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए अपने लेफ्ट घुटने को लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए नीचे और फिर ऊपर उठाते हुए। अब यहीं से थोड़ा सा एडजस्ट अपने पैर को करेंगे अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने आराम के हिसाब से, और घुटने को पकड़ते हुए लेफ्ट हैंड से चारों तरफ गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे इसको। ग्रेट। पैर को सीधा करेंगे और पीछे अपने हाथों को ले जाएंगे, थोड़ा सा अब अपने आप को आराम देंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे शेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो आसन किए हैं उससे कभी कभी पैरों में थोड़ी सी स्टिफनेस आ जाती है, तो अपने मसल्स को, अपनी नसों को थोड़ा सा पैर को रिलैक्स करते हुए हल्का हल्का शेक करेंगे। ओके, अब अब अपने राइट पैर को फोल्ड करेंगे और राइट पैर के थाइस को इस तरीके से पैर के नीचे से अपने हाथ ले जाते हुए थाई को होल्ड करेंगे ठीक से। कमर को देखेंगे कि हमारी कमर सीधी रहे और धीरे धीरे राइट लेग को उठाएंगे डाउन और अप, ब्रीथ करते हुए। पूरा नहीं उठाना है, धीरे धीरे, सीधा नहीं कर, इस तरह से पैर को सीधा नहीं करना है, हल्का सा घुटना मोड़ के ही रखना है। ब्रीदिंग पे ध्यान। पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड करेंगे और सेम चीज अब लेफ्ट पैर से करेंगे। वेरी गुड। पैरों को सीधा रखेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को पीछे रख के आराम से हल्का हल्का पैरों को शेक करते हैं, जस्ट थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करते हुए। ओके, अब अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और सामने की तरफ इस तरीके से बैठ जाएंगे। मतलब आप कैसे भी बैठ सकते हैं, मैंने तो कैमरे की वजह से, ताकि आपको ठीक से दिखे, इसलिए इस तरफ फेस कर लिया है। तो अब आप अपने दोनों पैरों को, पंजों को इस तरीके से आपस में
टच करवाएंगे। टच करके इस तरह से दोनों पैरों को, दोनों पंजों को अपने दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ के बैठेंगे और बस इस आसन को अभी ये नहीं करना है कि इस तरह से ऊपर नीचे, ये नहीं करना है। दोनों पैरों को ऐसे नहीं उठाना है, तितली नहीं बनना है। अभी बस पैरों को जितना हो सके इस पोजीशन से, जैसे अगर आपके पैर इस तरह से रखे हुए हैं तो आप कोशिश करें कि उनको धीरे से नीचे की तरफ जितना भी आप लेके जा सकते हैं लेके जाइए और वहां पर उसको होल्ड कीजिए और ब्रीथ करेंगे। अपनी सांसों पर ध्यान लेके आइए और अगर आपको पैरों में, कमर में कोई स्ट्रेच फील हो रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। अब यहां से अपने पंजों को छोड़ते हुए दोनों हाथ अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए और घुटनों को अपने हाथों से प्रेस करते हुए नीचे की तरफ होल्ड करेंगे। यहाँ रुकेंगे और सांस लेंगे। ग्रेट। अब आलती पालती लगाकर बैठ जाएंगे क्रॉस लेगेड पोजीशन में। और अब हमने पैरों के कुछ आसन किए, अब हम अपने हाथों के कुछ आसन करेंगे। सबसे पहले अपने राइट हैंड से शुरू करेंगे। राइट हैंड को आगे की तरफ लाएंगे और उंगलियों को बंद करेंगे, हाथ को आगे रखेंगे, उंगलियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। ये बहुत ही सटल एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सटल हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उंगलियों के, उनको एक्टिवेट करने के लिए, एनर्जी के फ्लो को, यानी हवा और ऊर्जा जो हमारी बॉडी में है उनके फ्लो को दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए। कुछ देर ये करने के बाद अपने हाथ को नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, इसमें बराबर अपना ध्यान अपनी सांस पे रखेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम अपने बॉडी के जॉइंट्स को एक्टिव कर रहे हैं। इस तरह से हाथ भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं, या ऐसे रख के भी इस तरह से करेंगे। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे और अपनी उंगलियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। अब यहाँ पे अपनी सांस पे ध्यान एक बार लेके जाने की कोशिश करते हैं। मुट्ठी बंद करते हुए सांस को अंदर ले, बाहर खोलते हुए सांस को बाहर छोड़ें। ज़रूरी नहीं है कि यही क्रम आपको अपनाना है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे भी कर सकते हैं। अब अपने हाथ को पूरा अपने हाथ नीचे ऊपर, नीचे। अब इसमें क्या है कि कुछ लोगों के लिए बंद रख के करना इजी है, इस तरीके से ऊपर नीचे। कुछ लोगों के लिए खोल के करना इजी है। तो आपकी बॉडी के हिसाब से जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे करें। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, हम किसी से कोई तुलना नहीं करेंगे। भूल जाओ सबको, सिर्फ अपना ध्यान और अपने शरीर, बस इस पे ध्यान दो। अपनी सांसें और अपने शरीर पर ध्यान देंगे। ओके। इसके बाद ये हमारे एल्बो जॉइंट के लिए, कोहनी के लिए, राइट हैंड को सीधा आगे रख के और हाथ को कोहनी से मोड़ेंगे और सीधा करेंगे। अगर आपको ठीक लग रहा है तो आप थोड़ा सा हाथ को कस के भी सीधा रख सकते हैं, यानी इस तरह से भी रख सकते हैं, नहीं तो ढीला भी छोड़ के रख सकते हैं। ढीला छोड़ के भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो टाइट ऐसे रख के फिर आप टाइटली भी जा सकते हैं। और ये आप किस बेसिस पे करेंगे?
आपका बेसिस है आपकी बॉडी का कंफर्ट, जो कंफर्टेबल है वो। अब इसको अपने कंधे को पकड़ते हुए राइट कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए गोल गोल साइड में पूरे कंधे को रोटेट करेंगे। यहाँ पे अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें। पूरा ध्यान ब्रीदिंग पे। ओके, लेफ्ट हैंड वही सेम चीज, कोहनी से मोड़ते हुए सीधा करते हुए, कस के भी रख सकते हैं और ढीला भी रख सकते हैं। सांसों पे ध्यान। मैं देखती हूँ कि अक्सर क्या होता है ना कि हम ये जो सूक्ष्म, जो सटल एक्सरसाइजेज हैं, जो सटल आसन हैं, ये हम छोड़ते जा रहे हैं और हम बहुत डायनेमिक एक्सरसाइजेज और डायनेमिक योगासन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि हमारे अननेसेसरी जॉइंट में या फिर बॉडी में स्टिफनेस ये सब हो जाता है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाता है अगर हम डायनेमिक एक्सरसाइजेस ही करते हैं तो ये आपकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये इस तरह के आसन बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आप हर एक छोटे जॉइंट पे काम कर रहे हैं शरीर के। अब अपने कंधे को रोटेट करेंगे, अपना हाथ अपने कंधे पर और इसको बाहर की तरफ पूरा धीरे धीरे रोटेट करेंगे। आप चाहें तो जैसे मैं अभी इसको इस एक डायरेक्शन में घुमा रही हूँ तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। सांसों पे ध्यान और कंधा किस तरीके से रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, इस पर ध्यान देना है। गोल गोल घुमाएंगे। अब अपने दोनों कंधों पर अपना हाथ रखते हुए दोनों कंधों को साथ में घुमाएंगे। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से शुरू किया। हमने सबसे पहले शुरू किया अपने पैरों से, पंजों से उंगलियों से, पैरों की उंगलियों से, पैरों के पंजे से, फिर घुटने से, सबको हमने रोटेट किया, धीरे धीरे सबको मूव किया। ओके, तो हमने पूरे अपने पैरों को धीरे धीरे मूव किया है, हिलाया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने हाथों को, अपनी कोहनी को और अपने कंधों को, तो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब अपने आप करेंगे इसको, एक दो बार वीडियो देखने के बाद आप खुद भी कर सकते हो, तो इस तरीके से आप याद रख के कर सकते हैं आसन। ठीक है, ग्रेट। तो हमने पैर और अपने हाथ को हल्के तरीके से और बहुत धीरे धीरे मूव किया। अब बारी है हमारी गर्दन की, और ये जो हम आज सीरीज कर रहे हैं भाग 1 पवन मुक्त आसन की, इसमें ये लास्ट पड़ाव है जिसमें अपनी गर्दन को मूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपनी गर्दन को साइड टू साइड मूव करना है, धीरे धीरे ब्रीथ करते हुए। ब्रीथ, सांस पे ध्यान, 1-2 सांस नॉर्मलाइज करने के लिए शरीर को। फिर राइट से शुरू करेंगे, राइट की तरफ गर्दन को झुकाएंगे। स्ट्रेच आएगा आपके उल्टा, आपके लेफ्ट गर्दन की तरफ। स्ट्रेच को फील करते हुए फिर लेफ्ट की तरफ गर्दन झुकाएंगे। राइट साइड को स्ट्रेच फील करेंगे, राइट साइड में। वाह, बॉडी में कभी कभी जो स्ट्रेच होते हैं हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो हर एक स्ट्रेच कुछ मसल्स को एक्टिवेट करता है, और जब वो मसल्स एक्टिवेट होती हैं तो अगर आप उनको महसूस करें उस वक्त तो काफ़ी आरामदायक होता है वो। तो 3 बार ये करेंगे हम, ब्रीथ करते हुए।
आंखें बंद भी कर सकते हैं, आंखें खोल भी सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अब हमने साइड साइड अपनी गर्दन को मूव किया, अब हम आगे और पीछे अपनी गर्दन को मूव करेंगे। ब्रीथ करते हुए आगे पीछे धीरे धीरे, कोई जल्दी ना करें। और वो जो खिंचाव महसूस हो रहा है उस पे थोड़ा रुके, उसे और महसूस करने की कोशिश करें। तो हमने आगे अपनी गर्दन को पहले साइड की तरफ मूव किया, आगे की तरफ मूव किया। अब हम राइट साइड की तरफ देखेंगे, राइट कंधे की तरफ, राइट जो हमारा हाथ है उसकी तरफ देखेंगे, और फिर लेफ्ट की तरफ। ओके, ब्रीथ करते हुए होल्ड करेंगे और यहाँ पे सांस लेंगे। वापस अपनी गर्दन को धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे और लेफ्ट कंधे की तरफ जितना भी स्ट्रेच कर सकें उतना स्ट्रेच कीजिए। पीछे की तरफ भी देख सकते हैं और होल्ड करेंगे। ब्रीथ। वेरी गुड। राइट साइड। धीरे धीरे लेफ्ट साइड। फिर से राइट साइड। लेफ्ट साइड। अब अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड से ही धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाते हुए पूरा राउंड राउंड घुमाएंगे। पूरा राउंड राउंड घुमाइए, धीरे धीरे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ध्यान से। इसके बाद आप चाहें तो अपनी गर्दन को उल्टा भी चला सकते हैं, उल्टा भी चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो ये कुछ आसन है जिसकी वजह से अगर आपके शरीर में हवा यानी पवन रुकी हुई है तो उसको निकलने में हेल्प मिलेगी और हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारे जोड़ों में, हमारी मसल्स में दर्द धीरे धीरे कम होगा। तो आई होप आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।